हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक पुरानी साड़ी के साथ में एक डिज़ाइनर पार्टी वियर ड्रेस बनाने वाले हैं, बहुत ही कम चीज़ों का यूज़ करते हुए। और ये साड़ी में जो सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है वो है साड़ी का बॉर्डर, जिसे यूज़ करके हम साड़ी को एक बहुत ही हैवी पार्टी वियर लुक देने वाले हैं। ड्रेस की जो फुल लेंथ है वो है 51 इंच और यहाँ योक के पार्ट की जो लेंथ है वो है 14 इंच और नीचे स्कर्ट के जो पार्ट है उसकी लेंथ है 37 इंच। और नीचे हम दोनों बॉर्डर को एक साथ में अटैच करने वाले हैं और इसे हम प्रिंसेस कट में बनाएंगे, जिसके लिए मैंने पेपर पे पैटर्न बना लिया है बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों के लिए। और यहाँ पे जो हमारा शोल्डर है वो है 15 इंच, उसका हाफ होगा 7.5 इंच। और यहाँ पे हम डीप नेक बना रहे हैं, इसलिए उसमें से 1 माइनस करेंगे तो 6.5 इंच आएगा। तो 6.5 इंच पे यहाँ निशान लगा लेंगे और नीचे आर्म होल का निशान लगाया है 6 इंच पे। उसके बाद जो हमारा चेस्ट का राउंड मेजरमेंट है उसे 4 से डिवाइड करना है तो ये 9 आएगा। और चेस्ट का राउंड मेजरमेंट है वो है 32 इंच, उसे 4 से डिवाइड करेंगे तो वो आएगा 8 इंच। उसमें 1 इंच फिटिंग के टक्स के लिए निशान लगाएंगे यहाँ पे 9 इंच पे। उसके बाद फोल्डिंग वाली साइड से यहाँ पे 4 इंच पे हम फिटिंग के टक्स के लिए निशान लगाएंगे और इसकी लेंथ हम 4 इंच रखेंगे, क्योंकि हमारा जो नेक है वो डीप है तो इसलिए हम जो फिटिंग का टक्स है उसकी लेंथ यहाँ पे 4 इंच रख रहे हैं। और यहाँ पे जहाँ से हम शेप देंगे यहाँ पे 1 इंच पे निशान लगाएंगे यहाँ पे और इस तरीके से शेप दे देंगे। और ये हमारे बैक के पोर्शन की मार्किंग हो गई। उसके बाद हम अपने फ्रंट का पोर्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे शोल्डर पे आर्म होल पे एक निशान लगाएंगे ऊपर से 4 इंच पे। उसके बाद में हम शोल्डर टू बस्ट मार्क करेंगे 10 इंच पे और इस तरीके से लाइन बना लेंगे और यहाँ पे इस तरीके से प्रिंसेस कट का शेप लगाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे आप 1.5 से 2 इंच का फिटिंग का टक्स दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे 1.5 इंच रखा हुआ है और इस तरीके से दोनों साइड में शेप दे दिया है। इसके बाद यहाँ फोल्डिंग वाली साइड से कट करके फ्रंट और बैक के दोनों पैटर्न को अलग कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने फ्रंट और बैक दोनों के लिए नेक को फिजन पेपर पे कट के फैब्रिक पे चिपका लिया है और नीचे से इसको फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। और जो बैक नेक है यहाँ पे नेक की विड्थ हमने रखी है 5.5 इंच और बैक नेक की लेंथ रखी है यहाँ पे 9.5 इंच। फ्रंट नेक की लेंथ है 8 इंच। तो सबसे पहले हम बॉर्डर को कट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जितना भी बॉर्डर है 2 इंच का बॉर्डर है तो उसमें 2.5 इंच ऊपर की तरफ फैब्रिक पे निशान लगा लेंगे और इसे इस तरीके से कट कर लेंगे। उसके बाद जो नीचे वाला बॉर्डर है उस पे हम 1/2 इंच का सिलाई के लिए मार्जिन को छोड़ते हुए बॉर्डर को कट करेंगे। और यहाँ से प्लीट वाला जो साड़ी का प्लीट वाला पोर्शन है वहाँ से हमने फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड कर लिया है और यहाँ पे हमने 12 इंच फैब्रिक फोल्ड किया हुआ है। और इसकी जो फोल्डिंग वाली साइड है उधर से पैटर्न के जो फोल्डिंग वाली साइड है दोनों को मैच करते हुए यहाँ पे हम सेट करेंगे। और ये हमारा फ्रंट का जो पोर्शन है उसकी फोल्डिंग वाली साइड को इस तरीके से रखते हुए हम सेट कर लेंगे। और ये प्रिंसेस कट के लिए हमें सिलाई के लिए 1/2 इंच यहाँ पे मार्जिन चाहिए, तो यहाँ पे हम 1/2 इंच पे इस तरीके से मार्जिन को निशान लगा लेंगे और बाकी सभी को हम बिल्कुल सेम इसी तरीके से कट करेंगे।
उसके बाद कपड़े को यहाँ से सीधा कर देंगे और ये पैटर्न को रखते हुए हम सेम लाइनिंग पे भी इसी तरीके से कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने जिस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड किया था उसी तरीके से लाइनिंग को भी फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर इस तरीके से अपने पैटर्न को रखते हुए हम सेट करेंगे और यहाँ पे इसे कट कर लेंगे। उसके बाद हम अपने लाइनिंग के पोर्शन पे मेन फैब्रिक को इस तरीके से सेट करेंगे और किनारे में सिलाई लगा करके दोनों को अटैच कर लेंगे और इसी तरीके से अपने फ्रंट के तीनों पोर्शन को लेंगे और उसको भी सेट करते हुए लाइनिंग के फैब्रिक पे उसे भी सेट करके स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पे लाइनिंग और मेन फैब्रिक को हमने एक साथ में रखते हुए किनारे में स्टिच लगा के इसे अटैच कर लिया है। यहाँ पे बैक के पोर्शन पे हम सेंटर से 4 इंच पे दोनों साइड में निशान लगाएंगे और यहाँ पे 4 इंच हम लेंथ रखेंगे अपने फिटिंग के टक्स की और यहाँ पे इस तरीके से दोनों साइड में हम हाफ इंच का इस तरीके से निशान लगाते हुए इस तरीके से शेप देंगे और दोनों के फिटिंग के टक्स को स्टिच कर लेंगे। उसके बाद में हम अपने नेक की फिनिशिंग करेंगे। तो दो नेक का जो सेंटर पॉइंट है दोनों का सेंटर पॉइंट एक दूसरे से मैच करते हुए हम सेट करेंगे और इसे सिक्योर करके फ्यूजन पेपर के बिल्कुल किनारे किनारे में हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने किनारे में सिलाई लगा ली है। उसके बाद में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट कर लिया है और इस पे छोटे छोटे कट लगा करके हम इसे राइट साइड में इस तरीके से टर्न करेंगे और इसे अच्छे से आयरन से सेट कर लेंगे। बाद हम अपने फ्रंट के तीनों पीस को स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो बस्ट का पॉइंट है उसे इस तरीके से मिलाते हुए हम यहाँ पे जो हमारे सिलाई का मार्जिन था उसे यहाँ पे स्टिच लगा लेंगे। उसके बाद में हम फ्रंट के नेक की स्टिचिंग करेंगे। तो दोनों का जो सेंटर पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ पे हम स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पे फ्यूजन पेपर की बिल्कुल किनारे किनारे में हमें स्टिच लगा लेनी है। उसके बाद यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे हमने यहाँ से कट करके निकाल लेंगे और यहाँ पे छोटे छोटे नॉच दे करके इसे इस तरीके से रॉन्ग साइड में पलट करके इसे आयरन से अच्छे से सेट कर लेंगे। उसके बाद में हम अपने फ्रंट के आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम इसे सेंटर से इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हाफ इंच अंदर की तरफ एक निशान लगाते हुए इसे हम कट कर लेंगे। इसके बाद में हम अपने शोल्डर की स्टिचिंग करेंगे। तो दोनों का राइट साइड एक दूसरे के साथ फेस करते हुए इस तरीके से हम सेट करेंगे और जो हमारी पट्टी है इसे इस तरीके से बैक साइड में फोल्ड करते हुए देखिए इस तरीके से हम इसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पे स्टिच लगा लेंगे। तो हमने शोल्डर की स्टिचिंग कर ली है। उसके बाद में इसे इस तरीके से राइट साइड में टर्न करेंगे। तो इस तरीके से बहुत ही फिनिशिंग से हमारे दोनों शोल्डर अटैच हो गए हैं। तो इस तरीके से हम अपने योक के पोर्शन को बिल्कुल प्लेन रखेंगे क्योंकि नीचे स्कर्ट के पोर्शन और स्लीव पे हमें हैवी डिटेलिंग करनी है। के बाद हम अपने स्कर्ट के पोर्शन की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हम साड़ी को लेंगे और उसमें से सबसे पहले पल्लू के पोर्शन को कट करके अलग कर देंगे। इस पे हम अपने स्लीव की कटिंग करेंगे। उसके बाद बचे हुए फैब्रिक को हम इस तरीके से लंबाई में 2 फोल्ड करेंगे सबसे पहले। उसके बाद एक और फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो कपड़ा है ये 4 फोल्ड में हो गया है। हमारे स्कर्ट की जो फुल लेंथ है वो है 37 इंच। तो यहाँ पे हमारा जो फैब्रिक है वो 35 इंच है। इसमें हमें 4 इंच का बाद में बॉर्डर अटैच करना है। तो इस तरीके से कपड़े को हमने 8 फोल्ड में कर लिया है। उसके बाद एक और फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये 16 लेयर में फैब्रिक फोल्ड हो चुका है।
अब इस पे हम अपने कलियों की मार्किंग करेंगे। तो हमारे वेस्ट का जो भी राउंड मेजरमेंट है उसका हाफ लेंगे, क्योंकि हम ये फ्रंट में 8 कली और बैक में 8 कली अटैच करने वाले हैं। तो जितनी कलियां 8 कलियां अटैच करनी है, तो टेप को इस तरीके से 8 फोल्ड में हमने किया है। तो ये 2 इंच आ रहा है। इसमें सिलाई के लिए 1 इंच मार्जिन रखेंगे तो वो 3 इंच हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे हम 1.5 इंच लेंगे, क्योंकि हमारा ये कपड़ा यहाँ पे फोल्ड में है। तो इस तरीके से 1.5 इंच पे हमने निशान लगा लिया है। उसके बाद जो बचा वाला फैब्रिक है ये 7 इंच है। ये नीचे की कली की चौड़ाई हो जाएगी हमारे 14 इंच। उसके बाद में यहाँ पे हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और दोनों पॉइंट को मिला लेंगे। इसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने 16 कलियां कट कर ली हैं। फ्रंट के लिए 8 कली और बैक के लिए 8 कली। उसके बाद में हम इन कलियों को एक दूसरे के साथ में अटैच कर लेंगे स्टिच करके। यहाँ पे देखिए 8 कलियों को स्टिच करके हमने इस तरीके के 2 पैनल रेडी कर लिए हैं। ये एक पैनल फ्रंट में अटैच करेंगे और एक पैनल बैक में अटैच करेंगे। और इससे पहले हम इसके ऊपर पहले गोटे से डिटेलिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने पतला वाला गोटा लिया है और जो स्टिच वाली लाइन है उसके ऊपर यहाँ पे स्टिच कर लिया है। इसके बाद हम अपने स्लीव की कटिंग करेंगे। तो पल्लू वाले पोर्शन को हमने लिया है और इसे इस तरीके से 4 फोल्ड में कर लिया है। और इसकी लेंथ है यहाँ से 22 इंच और इसकी जो चौड़ाई है 4 फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हमारी है वो है 9 इंच। उसके बाद में हम इसकी स्लीव की कटिंग करेंगे। तो खुली वाली साइड में नीचे की तरफ यहाँ पे 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरीके से इसे स्लीव का शेप दे देंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे गोलाई रखेंगे स्लीव की 5 इंच। दोनों पॉइंट को मिला देंगे इस तरीके से और सिलाई के लिए मार्जिन के लिए यहाँ पे रख लेंगे 1 इंच। उसके बाद में फ्रंट का जो आर्म होल है उसका यहाँ पे हल्का सा शेप देंगे। उसके बाद में इसकी कटिंग कर लेंगे। उसके बाद फ्रंट वाले पोर्शन को लेंगे और इस तरीके से उसे शेप देते हुए कट करेंगे और यहाँ पे दोनों पैनल पे निशान लगा लेंगे ताकि स्टिचिंग के टाइम हमें इसका ध्यान रहे। उसके बाद गोटे वाले लेस पे हम यहाँ पे स्लीव पे इस तरीके से डिटेलिंग करेंगे। क्योंकि हमने योक का पोर्शन को बिल्कुल प्लेन रखा है, इसलिए स्कर्ट के पोर्शन पे और स्लीव पे ही हमने डिटेलिंग की है। उसके बाद स्लीव को हम अपने योक के पोर्शन से अटैच करेंगे। तो फ्रंट का जो पोर्शन है उसको फ्रंट के पोर्शन से मैच करते हुए यहाँ पे इस तरीके से हम इसे सेट करते हुए स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने दोनों स्लीव्स को स्टिच कर लिया है। उसके बाद स्कर्ट का पोर्शन लेंगे और उसको योक के पोर्शन से इस तरीके से रखते हुए स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने दोनों पैनल को स्कर्ट को योक के पोर्शन से अटैच कर दिया है। उसके बाद में नीचे में जो कलियों को स्टिच करने के बाद अनइवन फैब्रिक है इनको कट करके गोलाई में शेप दे देंगे। इसके बाद में हम साइड की फिटिंग की स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरीके से दोनों पैनल को एक राइट साइड में टर्न करते हुए हम सेट करेंगे और यहाँ पे साइड की स्टिचिंग लगा लेंगे नीचे तक। उसके बाद में नीचे में हम बॉर्डर को अटैच करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बॉर्डर को अटैच कर लिया है और इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ पे आप जाके जिसे ज़रूर देखिएगा कि किस तरीके से बहुत ही आसानी में हम गोलाई में इस तरीके से बॉर्डर को अटैच कर सकते हैं। मैंने वहाँ पे 2 मेथड बताए हुए हैं, दोनों बहुत ही सिंपल हैं और इससे आपकी जो ड्रेस है उसमें एक बहुत ही क्लीन और फिनिशिंग के साथ में लुक आएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।